Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the scattering of light. Okay, तो देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो वैज्ञानिक रैले के अनुसार, इसे रैले का नियम भी बोलते हैं। रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा जो होती है, यानी प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा, ये है तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान रखिएगा, रैले ने ये नियम बताया प्रकीर्णन के संबंध में कि प्रकाश कैसे प्रकीर्णित होता है। तो उसके लिए बताया कि प्रकीर्णन की मात्रा, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा, उसमें उसके तरंग दैर्ध्य के, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इसे हम रैले का नियम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा आर ग्रेटर होता है लैम्डा वी, या बैंगनी के सापेक्ष में जो नीला रंग है उसके लिए हमारी आंखें ज़्यादा सुग्राही होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, लैम्डा आर ग्रेटर लैम्डा बी। और हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा आर इक्वल टू 1.8 लैम्डा बी। तो देखिएगा, प्रकीर्णन उसका अधिक होगा जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। ओके, तो देखिएगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं। प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए रैले के नियमानुसार प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो हम जानते हैं कि लैम्डा आर ग्रेटर लैम्डा बी होता है, अर्थात लाल रंग का तरंग दैर्ध्य नीले रंग की तुलना में लगभग 1.8 गुना या लगभग 2 गुना होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होने के कारण लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, लाल रंग के तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकीर्णन की जो मात्रा होगी सबसे कम होगी, और नीले रंग की प्रकीर्णन की मात्रा सबसे अधिक होगी। ओके, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि ये संबंध है, और इस नियम से अनुसार जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। और हम जानते हैं कि लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, अर्थात नीले से लगभग 2 गुना होता है नीले के तरंग दैर्ध्य के तुलना में, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। और यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होता है? नीले रंग का होता है, तो वही प्रकाश हमारी आंखों तक जल्दी पहुंच पाता है। ठीक है ना, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक दूसरा रीजन ये भी पूछा जाएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि रैले के नियमानुसार हम जानते हैं कि जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, अर्थात लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन जिस रंग का सबसे ज़्यादा होगा वही प्रकाश हमारी आंखों तक जल्दी पहुंच पाएगा और वो हमें दिखाई देगा। यही कारण है कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और वो प्रकाश हमारी आंखों तक सबसे जल्दी पहुंच पाएगा, और यही वजह है, यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जबकि किसी यान के में बैठे हों और वहाँ से आकाश को देखें तो वहाँ से आकाश का रंग नीला दिखाई नहीं देगा, वहाँ से आकाश का रंग काला ही दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये वायुमंडल में ऊपर जाने के कारण ऐसा होता है। तो वायुयान से अगर हम देखते हैं ऊपर को, आकाश को, तो वहाँ से आकाश नीला नहीं काला दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, तो देखिएगा, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का क्षितिज है। ठीक है ना, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की बात हो रही है। तो
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मतलब ये इन पोजीशंस पर होगा, सूर्य, और दोपहर का समय यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ से तुलना करते हैं, ये दूरी XA है और ये दूरी मान लेते हैं XB है। तो ऊर्ध्व की तुलना में क्षैतिज अवस्था में ये जो दूरी है प्रकाश को चलने में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, अर्थात XB ग्रेटर XA होता है। तो इनमें समय भी इसमें ज़्यादा लगेगा और इसमें कम, ठीक है ना। अब देखिएगा कि प्रकीर्णन के नियम से अगर देखें, रैले के नियम से प्रकीर्णन के लिए, तो प्रकीर्णन किसका, नीले रंग का सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। तो नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे जल्दी हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है और वो प्रकाश वायुमंडल में घुल मिल जाता है। केवल सूर्य के आसपास जो रंग बचता है जिसका प्रकीर्णन देर में हो पाता है वो लाल रंग बचता है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग ही सूर्य के सतह के आसपास ज़्यादा देर तक रुक पाता है, जिसका प्रकीर्णन नहीं हो पा रहा होता है। तो जो रंग बचता है वही रंग हमें दिखाई देता है। इसी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्षितिज अवस्था में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देने का कारण ये है कि प्रकीर्णन के लिए हम जानते हैं कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है ना। और जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, जैसे नीला, वो वायुमंडल में जल्दी प्रकीर्णित होकर के घुल मिल जाएगा। जो सतह पर, सूर्य की सतह पर रंग बचेगा वो लाल रंग होगा, जो ज़्यादा जल्दी प्रकीर्णित नहीं होगा, अर्थात सबसे देर में प्रकीर्णित हो पाएगा और हमारी आंखों को देखने के लिए सूर्य की सतह पर सिर्फ वही प्रकाश बचेगा, अर्थात लाल। तो इसी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, ये कारण, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि जो खतरे के सिग्नल बनाए जाते हैं वो लाल रंग के बनाने का कारण यही है कि लाल प्रकाश जो उसका प्रकीर्णन जल्दी नहीं हो पाता, यानी सबसे देर में होता है, तो वो प्रकाश वहाँ ज़्यादा देर तक टिका रहता है और वो सिग्नल हमें ज़्यादा जल्दी दिख जाएगा। बाकी सारे रंग वायुमंडल में प्रकीर्णित हो जाते हैं, तो जिसके कारण वो रंग दिखाई नहीं देते या ज़्यादा देर तक दिखाई नहीं देते या ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देते। लेकिन लाल रंग की तरंगदैर्घ्य भी वैसे भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ज़्यादा दूरी तक हम लाल रंग को ही देख सकते हैं, ठीक है। इस वजह से लाल रंग के ही खतरे के सिग्नल बनाए जाते हैं।